हेलो डियर वंश। पिछले पार्ट में हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फिट हमारी 10वीं कक्षा की बुक इसका सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी डिस्कस किया था। थीफ स्टोरी में एक हरि सिंह नाम का चोर होता है। वो अनिल नाम के एक नवयुवक के घर एज ए कुक नौकरी प्राप्त कर लेता है। जब वो एक रसोइये के रूप में उसके लिए खाना तैयार करता है, वो खाना डिसटेस्टफुल होता है, अस्वादिष्ट होता है, जो अनिल को अच्छा भी नहीं लगता। फिर भी अनिल उसका बुरा नहीं मानता। आइए देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। वी विल डिस्कस द टेक्सचुअल कंटेंट ऑफ द सेकंड पार्ट फ्रॉम द थीफ स्टोरी। लेट्स बिगिन। Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." बाद में उसने मेरे सर पे हाथ फिराया और कहा, बुरा मत मानना। He would teach me to cook. वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाने के लिए भी कहा कि वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखा देगा, और कहा he would soon teach me to write whole sentences. वह जल्दी ही मुझे सारे वाक्य लिखना सिखला देगा, एंड टू एड्स नंबर्स, और नंबरों को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका ऋणी था, कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जान गया था कि एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसको प्राप्त करने में कोई भी नियंत्रण, कोई भी बाधा नहीं हो पाएगी। तो इस पैरा में देखिए, ही पैटेड, टॉट, और इसके अलावा न्यू, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पैट से पैटेड, पैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैटेड सेकंड और पैटेड थर्ड। टीच, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, और यहाँ पे नो, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, नो, न्यू, नॉन। तो इस तरह से 3 टाइम्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ही वुड, आई कुड, लास्ट लाइन में भी वुड और कुड, ये सभी मॉडल्स में से हैं। विल का पास्ट वुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। इस तरह से हमें ग्रामेटिकल एलिमेंट्स भी साथ के साथ पता चल रहे हैं। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बिल्कुल सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. आई वर्ड यूज हुआ है। इट मीन्स आई कौन है यहाँ पे? हरि सिंह। हरि सिंह ही स्टोरी का नरेटर है। तो नरेटर हरि सिंह क्या कहता है? मैं सुबह सुबह उनके लिए चाय बनाता था
और फिर दिन पर की जो ख़रीदारी थी वो ख़रीदारी करने के लिए मैं अपना समय ख़रीदारी में लगाया करता था। यूजली आम तौर पे मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट रुपी और डे। एक दिन में 1 रुपये के लगभग का मैं प्रॉफिट पा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं सोचता हूँ वो जान गया था कि मैं इस तरह से थोड़ा बहुत पैसा बना लेता हूँ, लेकिन वो बुरा मानता हुआ प्रतीत नहीं हुआ था। डिड नॉट सीम मीन्स प्रतीत होना। यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। हमने ऊपर देखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो सिंपल सेंटेंस था। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं उसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ साथ आइए देखते हैं इस पिक्चर से दोनों के बीच की एक्टिविटी। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये हरी सिंह है, और इसके बराबर में इससे बड़ी उम्र में जो दिखाई दे रहा है ये अनिल है। लेट्स प्रोसीड, आओ आगे बढ़े। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स पैसे बनाया करता था, कमाया करता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है? यहाँ पे ये इडियोमेटिक यूज है, मुहावरा है एक। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग क्या होता है? एक्टिविटी विच इज इंटरमिटेंट, वेरिएबल इन इंटेंसिटी एंड प्रोलॉन्ग्ड बाय इंटरप्शंस। ऐसा क्रियाकलाप जो एक एक अंतराल पे पाया जाता है और अपनी इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी मीन्स इंटेंस से इंटेंसिटी बनता है। इंटेंसिटी में जो वेरिएबल है, वेरिएबल किससे बना है? वेराई से। वेराई मीन्स डिफ़र करना। इंटरमिटेंट का मीनिंग क्या है? कभी स्टॉपिंग करना, कभी स्टार्टिंग करना, कभी रुक जाना, कभी चल देना। प्रोलॉन्ग्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्सटेंट बाय इंटरप्शन रुकावटें। रुकावट आने के बाद, इंटरप्शन जाने के बाद फिर उसको एक्सटेंड करना, मीन्स इधर उधर करके अनिल जैसे तैसे पैसा कमा लिया करता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। एक सप्ताह तो वो उधार लेता था और अगले सप्ताह उसको चुकता कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह अपने अगले चेक के बारे में चिंता किया करता था। केप्ट वरिंग, चिंतित हो जाया करता था। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे जैसे इट अराइव्ड, ये चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर निकल लिया करता था और सेलिब्रेट करता था, इंजॉय करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, कवियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा प्रतीत होता था कि वो मैगजीन्स लिखा करता था, पत्रिकाएं लिखा करता था। यहाँ बच्चों मैगजीन्स वर्ड को अपनी कॉपी में राइट कीजिए। ये स्पेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये स्पेल लर्न कीजिए। मैगजीन्स, इसको अलग अलग सिलेबल वाइज याद कीजिए, स्पेल अच्छी तरह से लर्न हो जाएगी। और इसके अलावा कविया का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंज, अजीब। और लिविंग के बाद यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। आपको पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स में से एक्सक्लामेटरी मार्क का प्रयोग हुआ है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता था कि वो मैगजीन के लिए लिखा करता था।
उसके जीने का ढंग अजीब होता था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम के वक्त वह नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ घर आया और ये कहने लगा कि उसने एक प्रकाशक को अपनी एक पुस्तक अभी अभी बेची है। At night I saw him tuck the money under the mattress. रात के समय मैंने उसे उस पैसे को कालीन के नीचे रखते हुए देख लिया। मैट्रेस, मैट्रेस क्या है? कालीन। अंडर यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज हुआ है। किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ रखते हैं, वहाँ पे अंडर प्रेपोजिशन आपको दिखाई दे रही है और दी आर्टिकल है यहाँ पे मैट्रेस से पहले। तो आर्टिकल प्रेपोजिशन, टेंस और इसके साथ साथ हमें प्रोनंसिएशन और वर्ड्स मीनिंग, हम सभी के सम्मिश्रण से ये टेक्सुअल कंटेंट कर रहे हैं। तो आगे देखिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम cheating on the shopping had not done anything in my line of work. मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था और ख़रीदारी में बेईमानी करने के अलावा मेरे काम में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिला करता था। तो यहाँ पे देखिए, हम एक टेंस को और डिस्कस कर रहे हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ है। आई हैड बीन वर्किंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, और अगर गिनती दी है मतलब 1 महीना, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है। एक सेंटेंस और हम लिख के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक ख़ास बात और है इस टेंस में, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता और आई को छोड़ के या वी या दे को छोड़ के बाकी सभी के साथ हैज का प्रयोग होता। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक ख़ास बात है, चाहे कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन हो या किसी का भी यूज किया हो, एक ही हेड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग में, ख़रीदारी में बेईमानी करने के अलावा मेरे इस काम में मुझे कुछ और नहीं मिला करता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास इसे करने के लिए प्रत्येक उपलब्धि होनी थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और मुझे उपलब्धि मिल गई थी, अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दी हुई थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जैसा मुझे अच्छा लगता था मैं आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट, वह सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था जो मुझे कभी मिल पाया था। इस समय जो जिसके साथ मैं रह रहा था सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। तो यहाँ पे आप
और टेंस का प्रयोग देख सकते हो। हैड गिवन मी, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हुई है। इसके अलावा कुड मॉडल का प्रयोग हुआ है, कैन का पास्ट कुड। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, यही कारण है कि उसे ठगना, उसे लूटना मुश्किल था। इट इज ईजी टू रॉब अ greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. एक बेईमान, एक लालची आदमी को लूटना या ठगना आसान होता है क्योंकि वो अपने लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे कैन मॉडल यूज हुआ है, कैन एबिलिटी को शो करता है क्योंकि वो सक्षम होता है लूटने में या ठगे जाने में। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को ठगना या लूटना कठिन कार्य है, मुश्किल है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस, कभी कभी वो ध्यान भी नहीं देता, ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया है या ठगा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, वो सभी खुशियों को पा लेता है आउट ऑफ वर्क, अपने काम की सभी प्लेजर को। यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ही रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। प्लेजर या प्लियर, ऑल टाइम में प्लियर भी बोलते थे, मैंने सुना है कई टीचर जिसका इस तरह से प्रयोग करते थे, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्लेजर। वेल, इस टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक, यह समय है, मुझे कुछ सही कार्य करना है, मैंने अपने आप को बतलाया। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर हूँ, अपने व्यवहार से आउट हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन इन फ्रेंड्स, वह मात्र इन पैसों को अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा, फजूल खर्ची ही करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और इस सब के बाद एक ख़ास बात और है, वह मुझे तनख्वाह भी तो नहीं देता। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, हमने इस टेक्सचुअल कंटेंट के पार्ट सेकंड में जो एक्टिविटीज़ है, जो भी डिस्कशन है, जो भी हरी सिंह इस थीप के माइंड में जो विचार आते हैं उनको ऑब्जर्व किया, देखा। तो आगे की स्टडी में हम इन क्वेरीज के साथ थर्ड पार्ट में फिर मिलेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस टेक्सचुअल कंटेंट, मेरे प्रयास को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, like and comment on my app part. Thanks to all, my dear.